जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को रेगुलर वे में कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं आप सभी के लिए, आपकी काफी डिमांड आ रही थी बच्चों किसके रिलेटेड, कि सर डीएफसीसीआईएल का पीवाईक्यू पेपर करा दीजिए, सर डीएफसीसीआईएल का पीवाईक्यू पेपर का सोल्यूशन कराइए अच्छे तरीके से। तो वही दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। लाइव सेशन बच्चों करने वाले हैं, लाइव हम पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट बच्चों जो आप सभी के दो सेट होते हैं जीके के, एक तो बच्चों पहला सेट, एक दूसरा सेट, दोनों ही सेट में बच्चों आप सभी के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। और उन 20-20 क्वेश्चन को ही बच्चों हम कंप्लीट अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो जाओ और शेयर कर दो बच्चों अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है गाइस, मैं आप सभी को कराने वाला हूँ किस किस का है बच्चों। एक तो आप सभी का जूनियर असिस्टेंट जो है उसका तो बच्चों पेपर रहने ही वाला है। ठीक है, एलडीसी वाले भी देख सकते हैं और स्टेनोग्राफर वाले भी बच्चे देख देख सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों जो नॉन टेक्निकल वाले सभी बच्चे हैं वो सभी बच्चों इस प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए बच्चों। ठीक है, पहले मैं आप सभी को बच्चों थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो जो 1 ईयर एग्जामिनेशन वाली जर्नल पोस्ट है बच्चों, एलडीसी की हो, स्टेनोग्राफर की हो, या स्टेनो टाइपिस्ट की हो, या जेल वार्डर की हो, या पटवारी की हो, या जूनियर असिस्टेंट की हो, जीएसए की हो, या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हो बच्चों। ठीक है, इसमें दोस्तों आप सभी की 1600 कुछ पोस्ट है इस बार। किसकी हैं वो है बच्चों जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की। और वो भी जूनियर असिस्टेंट में बच्चों किसकी हैं, ग्रेड 4 की। आप सभी की कितनी वैकेंसी है, 1600 प्लस वैकेंसी है। तो उसका बच्चों जो आप सभी का सिलेबस रहने वाला है इनका, उसमें रहेगा बच्चों जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, पहला आप सभी का बच्चों क्या रहने वाला है, जीके। कितने बच्चों, दो सेट होंगे, सेट 1 सेट 2। और उसमें बच्चों कितने क्वेश्चन होंगे आप सभी के, 40। ठीक है, दूसरा जो बच्चों सेक्शन रहने वाला है वो आप सभी का क्या रहेगा, रीजनिंग। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ ओवरव्यू। ठीक है, 40 क्वेश्चन की। फिर तीसरा जो बच्चों आप सभी का रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर की। चौथा जो आप सभी का रहने वाला है वो रहने वाला है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज 40 नंबर की। पांचवा जो बच्चों आप सभी का रहने वाला है वो रहने वाला है क्या, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी। वो कितने नंबर की, 40 नंबर की। अगर आप इन टोटल को, सॉरी इन सारों को टोटल करेंगे बच्चों, तो टोटल करके बच्चों क्या आएगा, आप सभी का 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। और 200 में से बच्चों प्रीवियस आप सभी की कट ऑफ जाती है। इज दैट क्लियर? आई होप सो क्लियर है। और बच्चों इस बार आप सभी की जो नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल वो कितनी रहने वाली है। तो नॉन टेक्निकल आप सभी की टोटल वैकेंसी है 2354। तो एक बड़ा आंकड़ा दोस्तों, कल से आप सभी के फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे 9 जनवरी से। तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहला जो बच्चों सेट है आप सभी का जर्नल अवेयरनेस का पहला सेट आप सभी की स्क्रीन पर है। और बच्चों टोटल 20 क्वेश्चन पहले सेट में होंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए गाइस एक एक करके सभी क्वेश्चन को करते हैं। और जल्दी जल्दी गाइस क्लास को शेयर कर दो, शेयर कर दो, ज्वाइन हो जाओ जितना ज्यादा हो सके, और कमेंट करते रहना बच्चों। ठीक है, चलिए अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी तो मैं करा के आप सभी को कंप्लीट चला ही जाऊंगा बच्चों, आप सभी बाद में भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है, या सॉरी कौन सा लोक संगीत जटिल शब्दों वाला एक वीर गाथा गीत है। और ये दोस्तों आप सभी का एग्जाम है अगस्त 2021 का। ठीक है, अगस्त 2021 को बच्चों एग्जामिनेशन हुआ था। और पहला ही पेपर मैं आप सभी को करा रहा हूं, उसके 40 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, बात करें दोस्तों क्या क्वेश्चन था आप सभी का, इंपॉर्टेंट था। बात कर लेते हैं क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का, किसका बच्चों, एमपी का कौन सा लोक संगीत की बात हो रही है बच्चों, जटिल शब्दों वाला एक वीर गाथा गीत है। अल्लाह गीत, या पंडवानी गीत बच्चों, या पाई गीत, या दादरा गीत। ये पाई है, पूरा पाई। ठीक है, पाई गीत। बात करते हैं दोस्तों कौन सा लोक गीत की बच्चों बात हुई है यहाँ पर, लोक गीत। तो इसका बच्चों राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, अल्लाह गीत। ठीक है, अल्लाह। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले है बच्चों। ठीक है, आगे बच्चों बात करें, अल्लाह तो आप सभी का लोक गीत है, किसकी बात हो रही है, मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के दोस्तों आप सभी को लोक नृत्य भी पता ही होंगे। क्या बच्चों, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, सभी बच्चों को बताने हैं। जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, ज्वाइन हो जाओ जो भी बच्चे हैं भाई। तो कौन से बच्चों, भोगरिया या भगोरिया, ये आप सभी के लोक नृत्य हैं बच्चों। फिर आप सभी का भगोरिया हो गया, या दोस्तों सेला रानी, सेला रानी ये भी बच्चों आप लोक नृत्य है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का ही। एक और है बच्चों कर्मा, ये भी लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। ठीक है, या कर्मा हो गया, या बच्चों निमाड़, ये भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। या आपका मालवा, ये भी बच्चों मध्य प्रदेश के। ये सारे के सारे जो है ना, मैंने जो लिखाए हैं आप सभी को नीचे, ये क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं एमपी के।
ठीक है। और लोकगीत बच्चों कौन सा है जिसे जटिल शब्दों में वीर गाथा के नाम से जाना जाता है, तो वो है बच्चों अल्लाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये है आप सभी के लोक नृत्य। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सो क्लियर हो चुका होगा बच्चों। जल्दी जल्दी शेयर करके ज्वाइन होते रहो ताकि मजा आएगा सेशन को करने में और अच्छा खासा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर है बच्चों। निम्नलिखित में से किसे हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है? हरमंदिर साहिब, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज हरमंदिर साहिब? बताओ गाइस, कौन से मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है? आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। चलिए, बांग्ला साहिब दिल्ली वाला, या स्वर्ण मंदिर पंजाब वाला, या बच्चों सेन साहिब पंजाब वाला, या जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा वाला? देखते हैं कौन कौन आंसर देगा और जल्दी से शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। हरमंदिर साहिब के नाम से किसे जाना जाता है, कौन से मंदिर को? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण मंदिर जो है बच्चों पंजाब वाला, ठीक है। स्वर्ण मंदिर जो बच्चों पंजाब वाला है उसी को गाइस किसके नाम से? हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। ओडिशा की बच्चों बात करूं, ओडिशा में आपके 2 इंपॉर्टेंट टेंपल है। पहले इसका कलर ही चेंज कर ले भाई, ये बार बार आ रहा है। क्लियर, काला तो ऑलरेडी ब्लैक ब्लैक सारे में हो ही रहा है। बात करें बच्चों ओडिशा की, ओडिशा में कौन कौन से हैं? ओडिशा में आप सभी के बच्चों 2 टेंपल हैं। एक तो आपके सामने ही है जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, बहुत ही फेमस है। एक बच्चों और है आप सभी का, कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। 2 फेमस टेंपल मैंने आप सभी के सामने लिख दिए हैं। यदि बच्चों मैं बात करूं जगन्नाथ मंदिर जो ओडिशा का है बच्चों, इसको किसे नाम से जाना जाता है? इसको बच्चों व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है, व्हाइट पैगोडा, ठीक है। किस नाम से बच्चों? व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है बच्चों, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे बच्चों ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा। और जो बच्चे दोस्तों क्लास को विजिट करेंगे इस वाले को प्रीवियस ईयर पेपर की, ऑलरेडी बच्चों रीजनिंग का मैथ का आपका पेपर हो चुका है। तो जो बच्चे दोस्तों रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं किसकी? DSSB की स्पेशल में, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। आने वाली क्लासेस की अपडेट भी बच्चों आप सभी को टाइम टू टाइम मिल जाएगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? छड़ी महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? क्या है दोस्तों? द छड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? कौन कौन सी है बच्चों? उड़ीसा है, हरियाणा है, कर्नाटक है, या जम्मू कश्मीर? कौन से में बच्चों मनाया जाता है छड़ी महोत्सव? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने है, देखते हैं कौन कौन बताएगा बच्चों। ओडिशा की बच्चों बात करें, ओडिशा में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? ओडिसी। ओडिसी जो नृत्य है वो बच्चों कहाँ का है? ओडिसी जो डांस है वो ओडिशा का ही लोक नृत्य है बच्चों, ठीक है। हरियाणा की बात करें बच्चों, हरियाणा में आप सभी के कौन कौन से भाई? एक तो घूमर हरियाणा का ही है, एंड लूर नृत्य ये भी बच्चों हरियाणा का है, लूर। और आपका कौन सा है हरियाणा का? जल्दी से बताओ सभी। फाग, फाग भी हरियाणा का है बच्चों। और खोड़िया, खोड़िया भी हरियाणा का ही है, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो बच्चों यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत ही फेमस बच्चों एक लोक नृत्य है, क्या है आप सभी का? दुम्हाल, दुम्हाल जो बहुत ही फेमस है, जो जम्मू कश्मीर का बच्चों लोक नृत्य है दुम्हाल, ठीक है। और छड़ी महोत्सव बच्चों कहां पर मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर का ही बच्चों फेमस फेस्टिवल है। कौन सा? आप सभी का ये छड़ी महोत्सव, ठीक है। एक मैं आप सभी के लिए लिखता हूं बच्चों, सिग्मो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल एक महोत्सव मेरी तरफ से आप सभी के लिए है कि सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी बच्चे आंसर दें गाइस, ठीक है। और जो बच्चे DSSB वाले कनेक्ट हो रहे हैं, रेगुलर रहें, सेशन को एंड तक देखें, और जो भी बच्चे और हैं उन्हें शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर है। गुजरात का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से जानवरों के सफल शिकार के बाद किया गया था? जब बच्चों जानवरों का शिकार किया जाता है, अगर वो शिकार में सफल हो जाते हैं, उसके बाद जो नृत्य किया जाता है गुजरात का, उसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ये ओरिजिनल पेपर है, कभी ये सोचो कि हाँ भाई कहीं से उठा के ला रहे, नहीं। आप सभी जाकर देख लेना, ये बच्चों जूनियर असिस्टेंट का ही पेपर है, ग्रेड 4 का, जिसमें आप सभी की 2024 में कितनी वैकेंसी आने वाली है? 1672 प्लस, ठीक है। आई होप सो क्लियर है बच्चों। चलिए,
तो जूनियर असिस्टेंट का बच्चों ओरिजिनल पेपर करा रहा हूँ, पहले वाला, ठीक है, 40 के 40 क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं और ये पहला सेट चल रहा है आप सभी का जनरल अवेयरनेस का। बात करें बच्चों सिद्धि धमाल, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों को, सिद्धि धमाल, ठीक है। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 ही एकदम करेक्ट आंसर है आप सभी का, ऑप्शन नंबर ए, या ये आप सभी का पहला जो नंबर है बच्चों, सिद्धि धमाल जो नृत्य है गाइस ये सफल शिकार के बाद ही किया जाता है गुजरात का। यदि मैं बच्चों गुजरात की और बात करूं कि गुजरात में और कौन कौन से नृत्य आप सभी के हैं गुजरात में, तो गुजरात का बच्चों गरबा है, बहुत ही फेमस है। गुजरात का डांडिया है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, तो डांडिया भी बच्चों गुजरात का ही है, और आप सभी का गरबा भी गुजरात का ही है, ठीक है। सिद्धि धमाल भी गुजरात का ही है और ये सफल शिकार के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले है, जल्दी जल्दी आंसर दे सभी बच्चे। ऋषिकेश नाम से बच्चों आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो सर एग्जाम कौन से मंथ में होगा। बच्चों अभी तो फॉर्म ही कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 9 जनवरी से तो आप सभी के फॉर्म ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो फुल नोटिफिकेशन आने दो। फुल नोटिफिकेशन में ही मेंशन होगा आप सभी का कि क्या एग्जाम डेट रहने वाली है, चाहे वो टेंटेटिव देंगे चाहे कैसी भी देंगे वो आपको बता देंगे, कल आपको पता चल जाएगी कि क्या एग्जाम डेट रहने वाली है। प्रोडिक्शन मत करो अभी से, ठीक है। प्रोडिक्शन तब करेंगे जब बच्चों आप सभी का एक पर्टिकुलर मंथ ये सेट कर देंगे कि इस मंथ में आप सभी का एग्जाम होगा। आपके पास केवल केवल नहीं बच्चों, आपके पास 3 से 4 मंथ तो है ही है तैयारी के लिए, ठीक है। 3 से 4 मंथ आप सभी को मिलने वाले हैं इस पेपर में। चलिए, और दिल्ली की बच्चों जॉब है, कैपिटल में है, आप सभी को पता है। एनसीआर में बच्चों अगर आपको जॉब चाहिए, बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट फैसिलिटीज है वहां पर आप सभी के लिए। एचआरए भी बहुत अच्छा खासा मिलता है बच्चों, तो छोड़ना मत भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे किसी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्या है। चलिए, नेवी ट्रेड्समैन के लिए है भाई, तो नेवी ट्रेड्समैन का बच्चा आप सभी का मार्च के आसपास एग्जाम हो जाएगा, मार्च के आसपास, ठीक है। अब बात करें निम्नलिखित में से किसे किसी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके नीचे वह आरबीआई द्वारा अनुमत कुछ मामलों को छोड़कर उधार नहीं दे सकता है। किस दर के आधार पर, आधार दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या कॉल मनी दर के आधार पर बच्चों, बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है बच्चों। सभी बच्चे आंसर दे क्वेश्चन नंबर 5 का भाई। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों राइट आंसर है आप सभी का क्या है, बेस रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही एकदम करेक्ट है, बेस रेट एकदम सही आंसर है बच्चों इसका, जिसके आधार पर बच्चों क्या है, किसी भी बैंक को या किसी भी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर के रूप में बच्चों परिभाषित किया जाता है, उसे बेस रेट ही कहते हैं, आधार दर के रूप में जाना जाता है, जो बच्चों किसी बैंक की क्या होती है, मिनिमम रेट के रूप में या मिनिमम ब्याज रेट के रूप में बच्चों जाना जाता है। क्लियर। चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर है बच्चों। निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रथम बैंक के नाम से भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया था। गाइस इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना डी ट्रिपल एस बी में, तो इसमें डी ट्रिपल एस बी का जो लेवल है ना बच्चों, वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड। तो ये मत सोचना बच्चों हल्के माड़े क्वेश्चन आएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन आप सभी के आएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से जीके को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बताओ सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे और सेशन को शेयर करें भाई। जो नए बच्चे विजिट कर रहे हैं जल्दी जल्दी शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं क्लास से। चलिए भाई बताओ गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले है। भारत में या दोस्तों निम्नलिखित में से भारत में किस बैंक ने प्रथम, क्या दोस्तों निम्नलिखित में से भारत में किस बैंक ने प्रथम बैंक के नाम से भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या स्थापित किया था या प्रायोजित किया था बच्चों। क्या है, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी की बात है या बच्चों पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बच्चों बात हो रही है, ठीक है, सिंडिकेट बैंक या बैंक ऑफ इंडिया या बच्चों भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, किसने बच्चों आंसर दे बच्चों, मैं ताकि आप सभी के आंसर देख पाऊं भाई, और सेशन को शेयर करें, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताओ सभी। एंड इसका बच्चों राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, सिंडिकेट बैंक ने ही दोस्तों क्या किया था, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया था, सिंडिकेट बैंक इज द राइट आंसर, ठीक है।
सभी बच्चों को ध्यान रखना है। पीएनबी की स्थापना बच्चों कब हुई है, सभी को पता होना चाहिए क्या, 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई है। एसबीआई की सभी बच्चों को पता है बच्चों, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई को 1955 में, 1855 में, बताओ जल्दी से। 1955, ठीक है, 1 जुलाई 1955। एंड सिंडिकेट बैंक की स्थापना बच्चों 1925 में हुई है, और इसी ने ही पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया था। क्लियर। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि रिपीट करिए। रिपीट बच्चों क्या ही करना है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रथम बैंक के नाम से, किस नाम से बच्चों फर्स्ट बैंक, देखना, विच अमोंग द फॉलोइंग बैंक स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया बाय नेम प्रथम बैंक। प्रथम बैंक के नाम से भारत में पहला रूरल बैंक बच्चों किस बैंक ने स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर है सिंडिकेट बैंक। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर बच्चों डिस्प्ले हो रहा है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था की तरलता बनाए रखने के लिए आरबीआई द्वारा अपनाई गई विधि नहीं है, बताओ गाइस। क्या है दोस्तों, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड अडॉप्टेड बाय द आरबीआई टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी। लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी, तरलता, किसकी अर्थव्यवस्था की तरलता, किसकी बच्चों अर्थव्यवस्था की तरलता को बनाए रखने के लिए आरबीआई द्वारा अपनाई गई विधि नहीं है, इनमें से कौन सी, सरकारी बॉन्ड खरीदना, नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखना, शेयर खरीदना, या रेपो रेट में कमी। अब बच्चों आप सभी विधि यहाँ पर देखें, DSSB का है बच्चों ये पेपर आपका, ठीक है, और वो भी बच्चों जूनियर असिस्टेंट का। अब बच्चों यहाँ पर आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा इकोनॉमी से ही आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से आपके काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। जो सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस का बच्चों होगा ना, सेकंड पार्ट, 20 क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपके करंट के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी आप देखना लेवल क्या है बच्चों, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों राइट आंसर क्या है, बताओ जल्दी से। लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमिक को बच्चों बनाए रखने के लिए आरबीआई द्वारा अपनाई गई इनमें से कौन सी विधि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑप्शन नंबर सी, शेयर को खरीदना बच्चों, ठीक है, बाइंग ऑफ शेयर्स को खरीदना, ये लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमिक के अंतर्गत नहीं आता है, ये लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमिक की क्या बच्चों विधि नहीं है, मेथड नहीं है, तरलता को बनाए रखने का मेथड नहीं है शेयर को खरीदना, वो भी आरबीआई के द्वारा बच्चों। आरबीआई की बच्चों बात करें, आरबीआई स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का बच्चों अधिनियम या एक्ट कब का आता है, 1934 का, ठीक है। स्थापना बच्चों किस समिति की सिफारिश पर हुई है, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर, यंग हिल्डन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है बच्चों। एंड आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन बच्चों कब हुआ है, तो ये हुआ है आप सभी का 1 जनवरी 1949 को बच्चों, ठीक है। चलिए, आरबीआई के बच्चों वर्तमान में गवर्नर कौन है, अब ये आपको बताना है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है बच्चों। तो कौन है बच्चों, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, और इन्हीं को ही बच्चों गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भी दिया गया था। किनका, गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023, 2023 अवार्ड भी दिया गया था, किनको, शक्तिकांत दास को, जो 2023 में बच्चों और अभी एट प्रेजेंट में आप सभी के आरबीआई के बच्चों गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि के विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए अधिकृत है, बताओ बच्चों। विच अमोंग द फॉलोइंग बैंक इज ऑथराइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सभी बच्चे जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है बच्चों कृषि के विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है, नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई या सिडबी। सिडबी का बच्चों हेडक्वार्टर कहां पर है, आप सभी का लखनऊ में, कहां है बच्चों, लखनऊ में है, ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर बच्चों कहां पर है, मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना का 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है। किस समिति की सिफारिश पर बच्चों नाबार्ड की स्थापना हुई थी, उस समिति का नाम क्या है, उस समिति की बच्चों बात करें तो वो है शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पर ही किसकी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्लियर, एकदम करेक्ट है। और नाबार्ड ही बच्चों क्या करता है, कृषि के विकास के लिए, कृषि विकास बैंकों को बच्चों ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, एकदम करेक्ट है। और सभी बच्चों का उम्मीद है परवीन नाम से एकदम सही आ रहा है, और गुगू लोथ ऐसी कुछ करके इनका भी करेक्ट है, करण बोकर नाम से ब्रोकर, एकदम करेक्ट है नाबार्ड, ठीक है। और नवी बॉयज नाम से इनका भी सही आ रहा है। आगे बात करें,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 9 स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा अपनाई गई राजकोषीय नीतियों का घटक नहीं है? पता होगा इस निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा अपनाई गई राजकोषीय नीतियों का घटक नहीं है? सभी बच्चे जल्दी से बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ दोस्तों फिजिकल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट? कैश रिजर्व रेशो यानी कि नकद आरक्षित अनुपात, या बच्चों गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकारी खर्च, या बच्चों टैक्सेस कर, या सब्सिडीज? कौन सा नहीं है बच्चों? घटक नहीं है किसका? वो भी आरबीआई द्वारा या सॉरी सरकार द्वारा अपनाई गई राजकोषीय नीतियों का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों राइट आंसर आप सभी का क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। क्या बच्चों? नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एबियोटिक नेचुरल रिसोर्सेज? बताओ गाइस, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, वो भी अजैविक। कोयला, लोहा, चांदी, सोना। लोहे का सर्वाधिक उत्पादन बच्चों किस राज्य में होता है? कोयले का सर्वाधिक किस में होता है? चांदी का उत्पादन किस में होता है? सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा किस में होता है? और वो भी बात कर रहे हैं बच्चों हम किसकी? मैक्सिमम 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 प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? चलिए बात करते हैं बच्चों सबसे पहले लोहे का। तो लोहे का बच्चों सबसे ज्यादा किस में होता है? सभी को पता होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो बताओ सभी बच्चे जल्दी से। तो लोहे का बच्चों होता है उड़ीसा में, ध्यान रखना कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। ठीक है, कोयले का बच्चों सर्वाधिक उत्पादन होता है किसमें? छत्तीसगढ़ में। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है बच्चों राजस्थान में। एंड सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। ठीक है, और अजैविक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या है आप सभी का? कोयला। ठीक है, कोल इज द राइट आंसर। कोयला एकदम करेक्ट है नवी बॉयज, एकदम सही आ रहा है भाई। चलिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर रखा है तो आपको पता होंगे इनके सभी का आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 11 एक ही प्रकार की गति जिसमें किसी वस्तु के सभी हिस्से एक निश्चित समय में एक ही दिशा में चलते हैं, गति क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया भाई। ठीक है, बताओ गाइस, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, या रोटेशनल, या पेरियोडिक मोशन, या ओसिलेशन? कौन सा बच्चों सही होगा? अनुवाद, घूर्णी, या अवधिक, या दोलन? एक ही दिशा में बच्चों हो रहा है, एक ही प्रकार की गति है, एक ही टाइप का मोशन है। ठीक है, एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का मोशन है बच्चों, गति है, एक ही प्रकार की गति है जिसमें किसी वस्तु के सभी हिस्से, सभी पहिए, हिस्से लगा लो या सभी पहिए, ठीक है, एक ही निश्चित दिशा में बच्चों और एक ही दिशा में चलते हैं, निश्चित समय में एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वो बच्चों क्या कहलाता है? आप सभी को बच्चों पता होगा, ट्रांसलेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, ट्रांसलेशन। अनुवाद बच्चों अलग है, यहाँ पर ट्रांसलेशन का मतलब घूमना ही होता है एक तरीके से, एक ही दिशा में। ठीक है, क्लियर भाई? चलिए आगे बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रांसलेशन मोशन बच्चों होता है। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर है बच्चों। सेशन को शेयर कर दे एक बार हो सके तो, और लाइक कर दे, और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले। ठीक है, अगर और ज्यादा ज्वाइन हो जाएंगे तो भाई अच्छा लगेगा। हमारे पास दोस्तों काफी कमेंट आई है कि सर इसका पेपर कराओ, इनकी क्लासेस कराओ DSSB की, तो बच्चों ज्वाइन हो जाओ सभी। ठीक है, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या है बच्चों? जलदापरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द जलदापरा नेशनल पार्क लोकेटेड? तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, या मध्य प्रदेश? जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बच्चों यहाँ पर बात हो रही है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स। ठीक है, चलिए बात करें बच्चों तमिलनाडु में कौन कौन से हैं भाई? तमिलनाडु में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु में बच्चों आप सभी का कौन सा है भाई? अन्नामलाई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई बोल लो, और एक हो रहा है मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क भी बच्चों वहीं पर ही है। ठीक है, एक हो रहा है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी वहीं पर है। कहां पर बच्चों?
आप सभी के तमिलनाडु में, ठीक है। केरल की बच्चों बात करो, केरल में कौन कौन से हैं, तो केरल में आप सभी को याद रखना बच्चों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, ठीक है, नेशनल पार्क है। एक और है बच्चों एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बच्चों बात करो तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं, जलदापरा, वेस्ट बंगाल में जलदापरा नेशनल पार्क है, आप सभी को बच्चों को पता होगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल का बच्चों मैंने आपको बता ही दिया, जलदापरा इज द राइट आंसर। आगे बच्चों बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप सभी का कौन सा बच्चों, मध्य प्रदेश। अब एमपी के भी बात कर लेते हैं, एमपी में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, पैच नेशनल पार्क। ये दोस्तों आप सभी के एमपी के हैं। एमपी में काफी सारे हैं बच्चों, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क गाइस यहीं पर ही है, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आप सभी के एमपी में ही है, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, पैंच, और भी है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पर है बच्चों, क्या है, निम्नलिखित में से किस दोष को दूरदर्शिता के नाम से भी जाना जाता है, बताओ गाइस। विच अमोंग द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज फॉर साइटेडनेस, फॉर साइटनेस के नाम से बच्चों किस दोष को जाना जाता है, दूरदर्शिता के नाम से, निकट दृष्टि दोष को, या मोतियाबिंद को, या हाइपर मेट्रोपिया को, या बच्चों पैरा सॉरी प्रेस बायोपिया को। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा है बच्चों। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए बच्चों कौन कौन से लेंस लगाए जाते हैं, आप सभी को बच्चों पता होगा। एक तो बच्चों अवतल लेंस, अवतल लेंस होता है, ठीक है। एक होता है आप सभी का उत्तल लेंस। अवतल लेंस बच्चों किसके लिए लगाया जाता है, निकट के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष होता हो जाता है अगर, ठीक है, उसके लिए। और एक होता है बच्चों आप सभी का दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस लगाया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए, क्लियर। चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं आंखों के, तो आप सब आपके और भी होते हैं बच्चों, कौन से होते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, उसमें बच्चों आपको आंख में क्या हो जाता है बच्चों, ब्लाइंडनेस हो जाती है या बोल्डनेस हो जाती है आप सभी के लिए, क्लियर। चलिए आगे बात करें भाई, नेक्स्ट अगले, चलिए इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, दूरदर्शिता के नाम से किस दोष को जाना जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया को बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया भाई। प्रेस बायोपिया बच्चों नहीं होने वाला है, हाइपरमेट्रोपिया इज द राइट आंसर। आगे बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और मैं इसमें बच्चों ज्यादा आप सभी को एनालिसिस करके नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि आप सभी का प्रीवियस ईयर पेपर है, पीवाईक्यू में बच्चों ज्यादा सॉल्यूशन करेंगे तो मजा भी नहीं आएगा, आप सभी को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे सेशन को, और आपके 40 क्वेश्चन बच्चों आपके हाथ में होंगे, ठीक है। चलिए केंचुआ निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है, केंचुआ बच्चों किस संघ के अंतर्गत आता है, जो अर्थवॉर्म्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला, या फाइलम, कौन से फाइलम में है बच्चों केंचुआ, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एनेलिडा में बच्चों, या पोरीफेरा में, या ऑर्थ्रोपोडा में। तो बताओ गाइस कौन से संघ के अंतर्गत आता है केंचुआ। ऑर्थ्रोपोडा की बात करो बच्चों, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत ही फेमस है एक क्या, केकड़ा, केकड़ा बच्चों ऑर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है। और आप सभी की जो बच्चों पोरीफेरा है इसके अंतर्गत तो 4 और अंदर सब डिवीजन है पोरीफेरा के अंतर्गत, तो ठीक है, तो ये और ज्यादा डिटेल में हो जाता है। एनेलिडा के बच्चों अंतर्गत आता है क्या, आप सभी का केंचुआ, अर्थवॉर्म एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले है, निम्नलिखित में से किसे नमक सागर के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, बताओ सभी लोग। विच अमोंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सी के नाम से बच्चों किसे जाना जाता है, सोल्ट सी, क्वेश्चन नंबर 15 का आप सभी के सामने है बच्चों, सोल्ट सी के नाम से किसे जाना जाता है, नमक सागर के नाम से किसे जाना जाता है। यदि बच्चों में बात करूं विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बच्चों कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है बच्चों,
आप सभी को पता होगा। विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे गहरी झील बता दो, गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील बच्चों कौन सी है? तो ये तो आपको पता ही होगा, बैकाल झील है बच्चों, बैकाल, ठीक है, बैकाल लेक विश्व की सबसे डीपेस्ट बच्चों लेक है, ठीक है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं विश्व की सबसे खारी झील। दो क्वेश्चन बड़े डिफरेंट है, मैंने आपको लिखाए हैं। विश्व की सबसे खारी झील, सबसे खारी झील, सबसे सॉल्टेड झील बच्चों कौन सी है? एक तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है जो आप सभी के सामने है, ये वाला तो अलग ही हो गया, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो ये आप सभी के बैकऑल लेक है बच्चों। और ये वाला जो है आप सभी का, ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों में। विश्व की सबसे बड़ी मैंने बोला है यहां पर, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोल्टेड लेक, सबसे बड़ी, ठीक है, कौन सी है बच्चों? ये आप सभी की कैस्पियन सागर, ठीक है, या कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील या कैस्पियन सागर लेक बच्चों बोला जा सकता है, ठीक है। आगे बच्चों ये विश्व की बात हो रही है बच्चों, उड़ीसा की बात नहीं हो रही है, विश्व की बात कर रहा हूं मैं इस टाइम पर। एक क्वेश्चन है बच्चों, विश्व की सबसे खारी झील, यहां पर ना ही बड़ी है ना ही छोटी है, केवल सबसे खारी झील पूछा गया है, तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या है? हुआन लेक, हुआन लेक, क्लियर। चलिए, और इसमें बच्चों नमक सागर के नाम से किसको जाना जाता है? मृत सागर को, डेड सी को बच्चों जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले है। भूमध्य सागर एक अंतर महाद्वीपीय समुद्र है जो पश्चिम में महासागर से पूर्व में एशिया तक फैला है। पश्चिम में कौन से महासागर से और पूर्व में एशिया तक फैला है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन से बच्चों भूमध्य सागर की बात हो रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं बच्चों, एक तो रिवर है, ठीक है, स्वेज नहर, एक नहर है बच्चों स्वेज नहर। अब स्वेज नहर बच्चों किस किस को अलग करती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर है एक तरफ तो, और एक तरफ है बच्चों लाल सागर, ठीक है, लाल सागर। इन दोनों को अलग कौन सी करती है बच्चों? स्वेज नहर। अब जब बच्चों स्वेज नहर हो गया, भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करती है, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि भूमध्य सागर किन दोनों को जोड़ता है या किन दोनों स्थलों को अलग करता है, ठीक है। एक तरफ तो बच्चों आप सभी का कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों राइट आंसर क्या ही है? ऑप्शन नंबर ए ही है। एक तो एक तरफ तो बच्चों अटलांटिक ओशियन है, और एक तरफ आप सभी का बच्चों क्या है? बताओ गाइस जल्दी से। एक तरफ तो अटलांटिक ओशियन है बच्चों, और एक तरफ पूर्व में एशिया तक बच्चों फैला है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है ये, ठीक है। भूमध्य सागर की बात हो रही है, भूमध्य सागर, जरा बेटा सेकंड, भूमध्य सागर क्या बच्चों? यूरोप को अफ्रीका से भी अलग करता है, क्लियर। चलिए, एक तरफ तो बच्चों आप सभी का यहां पर क्या है, इसमें अटलांटिक है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। एक तरफ आप सभी का एशिया है पूर्व में, क्लियर, क्लियर हो चुका है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वतों को होस्ट के नाम से भी जाना जाता है? विच अमोंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज होस्ट? होस्ट के नाम से वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन बच्चों? रेसिडुअल यानी कि अवशिष्ट के रूप में, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत तो बच्चों आप सभी को पता ही होगा, जो ज्वालामुखी से निर्माण होते हैं, लाइक बच्चों इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है, क्लियर बच्चों। ज्वालामुखी के बच्चों वोल्केनो के किससे? आप सभी के बच्चों ठंडे होने से ही इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से ही बच्चों किसका? इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। वलित पर्वत, वलित पर्वत बच्चों किस टाइप का होता है? लाइक इस टाइप का, ये बच्चों वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। वलित पर्वत वलय के रूप में हो एक तरीके से वलित पर्वत, ठीक है। इसके बच्चों एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे बच्चों आपकी अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखला है बच्चों, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। जैसे आपका हिमालय पर्वत है बच्चों, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये बच्चों वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। और अवशिष्ट के रूप में भी बच्चों इसका एग्जाम्पल कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत का, अरावली बच्चों अवशिष्ट पर्वत का भी एग्जाम्पल है। क्योंकि अरावली बच्चों धीरे धीरे इसका विखंडन हो रहा है, क्षय हो रहा है, और बच्चों ये अब पहले अब रूप में नहीं रही है, इसलिए बच्चों इसको रेसिडुअल माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और होस्ट पर्वत को बच्चों या होस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों राइट आंसर क्या है आप सभी का? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत को ही, ब्लॉक माउंटेन को ही बच्चों होस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पहले सदा नीरा के नाम से जानी जाती थी? सदा नीरा, जिसमें बच्चों सदा के लिए पानी हो, यानी कि जिसमें सदा पानी बच्चों लगातार बना रहे, उसे सदा नीरा के नाम से बच्चों जाना जाता है। तो विच अमोंग द फॉलोइंग रिवर वॉज अर्लियर नोन एज सदा नीरा? गंडक, कोसी, चंबल या बेतवा? बेतवा नदी पर ही बच्चों कौन सा डैम है आप सभी का? माता टीला डैम। माता टीला डैम किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। चलिए बताओ गाइस जल्दी से। चंबल नदी पर राजस्थान में दोस्तों 4 डैम है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, सरदार सरोवर डैम ऐसी कुछ करके, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, और भी है बच्चों काफी सारे, 4 डैम है बहुत ही बड़े बड़े। किस पर? चंबल पर, राजस्थान में। कोसी को बच्चों बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। और बच्चों गंडक को ही पहले क्या कहा जाता था? सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 1916 में लखनऊ समझौते पर किन किन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे बच्चों? किन किन के द्वारा साइन किया गया था बच्चों 1916 का लखनऊ समझौता? बताना आप सभी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश? नहीं बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1916। कौन सा था बच्चों? लखनऊ समझौता, लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन भी था बच्चों। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था। इसमें बच्चों क्या क्या हुआ था? एक तो मुस्लिम लीग और बच्चों आईएनसी के बीच में समझौता हुआ था, वर्सेस आईएनसी के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, और एक दूसरा कार्य बच्चों क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल बच्चों एक हो गए थे। क्या लिख रहा हूं मैं, ये ऐड हो गए, मतलब प्लस लगा लो। नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे बच्चों? एक हो गए थे, जुड़ गए थे। अलग कब हुए थे बच्चों ये नरम दल और गरम दल बच्चों? इनके बीच में फाइट कब हो गई थी, या गरम दल ये अलग कब हो गए थे बच्चों? सूरत अधिवेशन 1907 वाला, सूरत अधिवेशन था 1907 वाला, जिसमें बच्चों ये अलग हो गए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का उत्तराधिकारी जहांगीर था? विच अमोंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वाज सक्सीड्ड बाय द जहांगीर? किस मुगल सम्राट का उत्तराधिकारी जहांगीर था? जहांगीर बच्चों इसके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? गोल्डन एरा ऑफ आर्ट्स, गोल्डन एरा ऑफ आर्ट्स के नाम से भी बच्चों इन्हें जाना जाता है। किनको? जहांगीर के टाइम पीरियड को। सभी बच्चे बताओ जल्दी से भाई। और किनका बच्चों ये उत्तराधिकारी था? आप सभी को बच्चों पता होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है बच्चों? अकबर का। ठीक है, किनका बच्चों? अकबर का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करें। अब दोस्तों ये आप सभी के 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आप सभी के कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। वो भी किस पार्ट के गाइस? ये आप सभी का पहला सेट था, इसमें कंप्लीट फर्स्ट सेट बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलिए, और ये बच्चों आप सभी का सेकंड सेट है। किसका बच्चों? ये 40 क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आप सभी का ये वाला सेकंड सेट है बच्चों। क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड सेट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेशन को शेयर कर देना गाइस अगर अच्छा लगे तो, और अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे, अगर आप बच्चों चाहेंगे क्लासेस के लिए, तो आपको क्लासेस मिल जाएंगे, बट आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकंड सेट का। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था बच्चों? क्रिप्स मिशन के बारे में जो बच्चों आपको पता ही होगा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर देगा बच्चों। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। ठीक है, 1942 में बच्चों कौन आया था? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है इसका राइट आंसर? डी। कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में। उसी के बाद बच्चों 1946 में कैबिनेट मिशन आप सभी का आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी बच्चे आंसर दें। निम्नलिखित में से उत्पल वंश का संस्थापक बच्चों कौन था? आप सभी यदि चेक करेंगे बच्चों, जो ऊपर के आपके 20 क्वेश्चन गए हैं, उनमें बच्चों मेजर क्या था आप सभी का? इकोनॉमिक। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आप सभी के किसके थे? ज्योग्राफी के।
अब यहाँ पर बच्चों किसके होने वाले हैं, हिस्ट्री के। कुछ क्वेश्चन आप सभी को जो सेकंड बच्चों सेट है ना, उसमें आपको 20 क्वेश्चन में हिस्ट्री मिलेगी और आपकी करंट अफेयर्स मिलेगी बहुत ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का बच्चों आंसर दो। उत्पल वंश के संस्थापक कौन है, किसके उत्पल वंश के संस्थापक बच्चों कौन है, कृष्ण वर्मन, गोपाल वर्मन, अवंती वर्मन या शंकर वर्मन। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का बच्चों आप सभी का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अवंती वर्मन ही बच्चों किसके उत्पल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है सर, किस चीज का है बच्चों, ये आप सभी का भाई DSSB की जिसकी वैकेंसी कल आप सभी की अनाउंस होने वाली है, उसका बच्चों मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको आज ही करा दे रहा हूँ। ठीक है, और पहले भी हमने करा दिया है। ये बच्चों आपका जीके का सेक्शन है, इससे पहले बच्चों आप सभी का रीजनिंग का हो चुका है, मैथ का हो चुका है, जाकर चैनल पर देखना। सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी हमने बता दी है। ठीक है, PYQ हमने कट ऑफ भी बच्चों आपको बता दी है, किसकी, DSSB की। क्लियर। चलिए बात करते हैं बच्चों अगले आप सभी का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्या है बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में, ठीक है, कब बच्चों कलकत्ता में लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला था। किसकी बच्चों बात हो रही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने बच्चों कलकत्ता में कौन सी सन में लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला था, 1875 में, 49 में, 62 में या 98 में। यदि बच्चों मैं बताऊं इनसे पहले गाइस 1848 में ज्योतिबा फुले जी ने, ज्योतिबा फुले जी ने बच्चों क्या स्त्रियों के लिए, किसके लिए, स्त्रियों के लिए सबसे पहला सॉरी कॉलेज खोला था, स्त्रियों के लिए पहला कॉलेज खोला था, पहला स्कूल या कॉलेज बच्चों खोला था। उसका नाम क्या था बच्चों, मेडिकल एंड लॉ कॉलेज। ठीक है, मेडिकल इंजीनियरिंग एंड लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग एंड लॉ कॉलेज के नाम से। किन्होंने, ज्योतिबा फुले जी ने भाई। 1848 की बच्चों ये बात हो रही है। उसी के बाद बच्चों 1849 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किनके लिए, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था कलकत्ता में शिक्षा के लिए। सभी बच्चे ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसका राइट आंसर बच्चों आप सभी का ऑप्शन नंबर बी है या 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आगे चलें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर है। चंद्रयान फर्स्ट भारत की पहली चंद्र जांच थी, जिसे बच्चों या इसे किसकी अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट की बच्चों बात हो रही है, किसकी अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन या के कस्तूरी रंगन या के राधाकृष्णन या SS किरण कुमार या जी माधवन नैयर। चंद्रयान फर्स्ट की बच्चों बात हुई है, चंद्रयान फर्स्ट गाइस। यदि बच्चों में बात करूं इसमें कौन सा, इसके रोवर का नाम क्या था, ठीक है, इसके लैंडर का नाम क्या था चंद्रयान के फर्स्ट के। चलिए देखते हैं कौन कौन बताएगा। इसका रोवर तो था बच्चों कौन सा, आप सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। लैंडर तो था बच्चों विक्रम लैंडर, विक्रम लैंडर। ठीक है, और रोवर था प्रज्ञान रोवर, प्रज्ञान रोवर, जिससे बच्चों चंद्रयान फर्स्ट ऊपर गया था चंद्रमा पर। ठीक है, चलिए, और ये बच्चों मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान सेकंड आप सभी को बच्चों पता ही है कितना गोल्डन रहा है भाई। चलिए आगे बात करें बच्चों, चंद्रयान फर्स्ट किनकी अध्यक्षता में बच्चों छोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों आप सभी का राइट आंसर क्या होने वाला है, जी माधवन नैयर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने 7 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में कर्मा योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यहां से बच्चों आप सभी की स्टार्ट हो जा रही है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का भी बच्चों बहुत रोल रहने वाला है आप सभी के एग्जामिनेशन में। ठीक है, कर्मा योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर है, वो भी नई दिल्ली में बच्चों 7 जनवरी 2020 को। और ये आपका पेपर है बच्चों 2021 का। ठीक है, तो करंट तो बच्चों आप सभी को पता ही है, करंट तो पढ़नी ही है आप सभी को, रिसेंट की नई वाली बच्चों, बट ओल्ड वाली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसी आई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों आप सभी का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने बच्चों विमोचन किया था। ठीक है, और अमित शाह बच्चों गृह मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर है बच्चों, क्या है, मलाला यूसुफजई को कितने वर्ष की उम्र में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई की बच्चों बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी को बच्चों पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 17 वर्ष की उम्र में बच्चों मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल अवार्ड ऑफ पीस के
नाम से बच्चों इन्हें अवार्ड दिया गया था 17 साल की उम्र में मात्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्या है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किसके मतलब किस क्षेत्र के लिए या किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अवार्ड से आपके दो क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, अवार्ड से करंट की बात करें तो। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात की जा रही है, इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, वो भी किस क्षेत्र में, जिन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बच्चों किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 सभी को बच्चों पता है, भौतिकी में, फिजिक्स में मिला था इनको। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्या है, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने क्या है बच्चों, कौन कौन से देश पर अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगाए हैं और दोनों देशों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन स्पर्धा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों आप सभी का राइट आंसर क्या है, थाईलैंड और मलेशिया। ये आपका करंट अफेयर्स है बच्चे, इसमें आपको समझ में भी नहीं आने वाला है प्रॉपर। नई करंट जो आएगी आप सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट होगी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था बच्चों। ऑपरेशन शील्ड है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका ऑपरेशन से आ चुका है, ऑपरेशन लाइक योजना या ऑपरेशन या पोर्टल। ठीक है, कब की बच्चों, 9 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया, सभी बच्चों को बताना है भी। ठीक है, दिल्ली ने, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 का आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिल्ली में लॉन्च किया गया था, दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने 2020 को 55वां CRPF शौर्य दिवस मनाया। कब, शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल, 20 मार्च, 9 अप्रैल या 12 मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चा आप सभी का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 9 अप्रैल को बच्चों क्या शौर्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्लोबल क्या है दोस्तों पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 की मेजबानी की है। ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 की मेजबानी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश किन्होंने की है भाई। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 का आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने बच्चों की थी। ठीक है, और वो भी 2020 की बात हो रही है भाई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेशन को शेयर कर देना बच्चों, कंप्लीट होने वाला है आप सभी का। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे और आप सभी क्वेश्चन कर पाए भाई। ठीक है, चलिए सर किस चीज का है ये, बच्चे जो भी कह रहे हैं कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। दल बदल विरोधी कानून क्या है दोस्तों, 10वीं अनुसूची, 10th अनुसूची, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से। 52वां संविधान संशोधन आप सभी को याद होना चाहिए, कौन सा बच्चों, 52वां, 5 दूनी 10, 10वीं अनुसूची, ऐसे ही आप सभी को याद कर रखा होगा उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बच्चों किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और वर्तमान में बच्चों कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो सभी बच्चों को याद रखना है 106। ठीक है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आप सभी की स्क्रीन पर है, और क्या है बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है। 23-24 बच्चों किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, बलात् श्रम और बाल श्रम बच्चों ये राइट अगेंस्ट बच्चों क्या है, एक्सप्लोनेशन से बच्चों संबंधित है, आप सभी को पता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य बच्चों। ठीक है, जिनको बच्चों हटा दिया गया है, अब मनोनीत सदस्य को बच्चों हटा दिया गया है, अब मनोनीत नहीं होते हैं, और ये आप सभी का बच्चों 2021 का पेपर है। ठीक है, चलिए 12 सदस्य बच्चों राज्यसभा में मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर है, संविधान सभा की आखिरी बैठक निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। संविधान सभा की आखिरी बैठक बच्चों कब हुई थी, तो सभी बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चों राइट आंसर क्या है, 24 जनवरी 1950। जब बच्चों किनको, जल्दी से बताओ भाई, राजेंद्र प्रसाद बच्चों पहले राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए थे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, 24 जनवरी वाले क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आप सभी की स्क्रीन पर है, क्या है, निम्नलिखित में से किस टीम के पास अप्रैल 2020 तक सबसे अधिक बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड। 2020 की बच्चों बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों राइट आंसर क्या है, भारत के पास ही बच्चों क्या
अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था बच्चों 2020 तक। कौन सी टीम थी? इंडिया टीम के पास। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्या था? 31 मार्च 2020 तक उबेर कप के लिए महिला विश्व टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसके पास है? किसमें बच्चों? उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, वो भी महिला टीम, जो सबसे ज्यादा बार चैंपियनशिप रही है, जिनके पास जीत का रिकॉर्ड है, यूएसए, इंडोनेशिया, जापान या चीन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चीन के पास है भाई। ठीक है, किनके पास है? चीन के पास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर है। पहले 3 क्रिकेट विश्व कप को विश्व कप भी कहा जाता था। पहले जो 3 क्रिकेट विश्व कप बच्चे हुए थे उनको किस नाम से जाना जाता है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इसका बच्चों आप सभी का राइट आंसर क्या है? विवेकपूर्ण विश्व कप। विश्व कप, ठीक है, क्या है बच्चों? विवेकपूर्ण। प्रूडेंटियल विश्व कप के नाम से, प्रूडेंटियल वर्ल्ड कप के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने वाला इंग्लैंड का एकमात्र बल्लेबाज है? क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी की स्क्रीन पर है, कौन है बच्चों? सभी बताएं गाइस। लास्ट ईयर कुक। कौन है बच्चों? लास्ट ईयर कुक के नाम से है, जो बच्चों कब 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के, वो भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों सीरीज का। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी के पेपर 1 के। ठीक है, 2 सेट में बच्चों होता है, एक सेट 1 में, एक सेट 2 में। सेट 1 में हमने देखा है इकोनॉमिक को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है और ज्योग्राफी को। ठीक है, सेट 2 में आपका हिस्ट्री है और बच्चों पॉलिटी है, और आपका बच्चों क्या है इसमें? करंट अफेयर्स है। ठीक है, और सेट 1 में बच्चों आप सभी का जर्नल साइंस भी था। क्लियर, चलिए। एंड क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चों राइट आंसर किनके पास है भाई? राफेल नडाल के पास है, नोवाक जोकोविच के पास है। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप सभी का क्या है? रोजर फेडरर है, ना ही राफेल नडाल है और ना ही बच्चों नोवाक जोकोविच है, रोजर फेडरर है भाई। क्लियर, चलिए सेशन एंड हो चुका है। सभी बच्चे शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा विजिट होंगे जो बच्चे, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जाना, और जो बच्चे रेडी हैं क्लासेस के लिए DSSB स्पेशल, तो हमें कमेंट कर देना बच्चों। ठीक है, सो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर क्लासेस अपडेट। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।